मतलब ये है कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने अगर किसी को नहीं समझ आ रही बात तो आसान मतलब ये है। इट इज नॉट अबाउट पीटीआई, इट इज अबाउट द वोटर। क्या मैं जिसको पसंद करता हूँ पार्टी को मैं वोट डाल सकता हूँ या नहीं, वो होता है। पीटीआई और पीएमएलएन पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत तो नहीं चाहिए। देखिए इट्स नॉट अ बैंड पार्टी। या तो होता है ना कि उसको मूव बल्ले का करते हैं, निशान मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। फिर तो आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं। पीएमएलएन में आपकी कोई जगह नहीं है फिलहाल। नहीं ये आप क्या बात की है, अपना मेरा दफ्तर चलाएं आप। मेरा मेरा नहीं ख्याल है कोई पीएमएलएन में ये भी कहता है। अगर आज काजी फायज ईसा ने ये फैसला दिया है कि मियां नवाज शरीफ की ना ताहयात नाअहली वो उनको मुझे खत्म लगता कर है दिया, बल्ले का निशान भी दे देंगे। तो वो दे देंगे। तो मैं, आप मेरे से कल पूछेंगे कि कल तो आप तारीफ कर रहे थे जस्टिस फायज ईसा की, तो आज आप कह रहे हैं कि जी गल दे कल दिया। मैं दोबारा आपसे बल्ले के निशान मिलने के बाद भी रिएक्शन लेने बस आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रॉमिस। और उसमें देखिए एक वैसे आपको मेरे से ज़्यादा पता है, 270 तकरीबन 266 अब रह गई हैं डायरेक्ट सीट्स। यस। एक पार्टी 266 पर compete करे, बाकी दूसरी पार्टी 340 पर करे, तो मेरा ख्याल है वो तो अनइवन कंपैरिजन पीटीआई है। की 227 रिजर्व सीटें खत्म हो चुकी हैं। जी वही मैं कह उनके रहा हूँ। जितने कैंडिडेट्स 849 सूबाई और कौमी मिला के जाएंगे वो एज इंडिपेंडेंट जाएंगे अगर जी बल्ले का निशान नहीं मिलता। तो उनको वो नहीं और होगा उसके ना, बाद वो सारे लोटे बना दिए बिल्कुल जाएंगे। लोटे बने या ना बने वो तो दूसरी नहीं बात सर, है। क्यों नहीं बनेंगे? आपके वो सेनेटर्स बने थे कि नहीं जिनका शेर का नहीं निशान वापस किसका, हो गया था? कोई भी नहीं बना था। जिनका शेर का निशान वापस हो गया था 2018 में। नहीं वो तो 12-13 सेनेटर्स ने इलेक्ट होना था। तो निशान खत्म हो 12-13 गया। हारून अख्तर था फॉर एग्जांपल, सादिया अब्बासी थी। वोट डालते रहे हैं ना जरूरत के वक्त संजरानी को, कभी किसी को कभी किसी को, नहीं जहां बट जरूरत वोट तो पड़ती थी। जहां भी डाले वो तो वैसे भी डाल सकते थे, पीपल्स पार्टी वालों ने डाला था। वो जब 64 खड़े हुए थे और 50 निकले थे तो उसे तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वाले भी खाने में होंगे। इकट्ठे थे, दोपहर को वोट डालते हुए कहीं और चले गए। तो मोहम्मद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका, वेरी खुश मच। रहिए। आपका मुस्तकबिल अब किस जमात में होगा, एक जाते जाते बता ही दे। इंशाल्लाह ताला पीएमएलएन में ही वो होगा। बंदे थे जिनको मुझे लगता है कि वो पीडीएम वाला फॉलोड जिनको वो रास नहीं आया। शायद खाकान अब्बासी पब्लिकली अपोज करते थे हुकूमत में नहीं जाना चाहिए, उन्होंने वजारत भी नहीं बिल्कुल ली। उन्होंने क्लियरली कहा था। जुबैर ने एक जी मोहम्मद जुबैर ने एक पोजीशन ली। जी तो शायद खाकान अब्बासी का आज नाम आया, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, तो मोहम्मद जुबैर का नाम भी आएगा जल्दी, ईसीएल पर डलेगा, एक नैब का केस अच्छा, खुलेगा। तैयारी पकड़ के रखिए, अगला केस तैयारी मैं आपका पकड़, कवर कर रहा हूँ। लेकिन लेकिन उसमें देखिए इकोनॉमिकली कि उसमें भी आप समझते हैं मईशत को। इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ। आईएमएफ प्रोग्राम में अगर आप हैं, आईएमएफ प्रोग्राम में थे ना 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आखिरी साल है तकरीबन आपका 5 ईयर टेन्योर का। आईएमएफ की सोर्ड ऊपर लटकी हुई है और आप जा रहे हैं हुकूमत लेने और सख्त तरीन फैसले करने, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी है, बिजली की कीमतें भी बढ़ानी और है, बजट भी वो देना है जो 2022 जून में प्रोग्राम दिया। सस्पेंड होया हुआ था उस वक्त, मिफ्ता ने रिवाइव करवाया था आके। कोई चॉइस नहीं थी ना उसको, मिफ्ता ने करवा दिया था ना रिवाइव सितंबर और बाद में 2022 अपनी से। आपकी हुकूमत ने अपनी कोशिशों से दोबारा तोड़वाया उस प्रोग्राम को, फिर ये तो दोबारा आप रिवाइव हुआ। मेरे ख्याल है डार साहब से पूछ लीजिएगा। आपकी हुकूमत की कारकर्दगी, डार साहब भी तो आपके थे नहीं वो। मैं देखे ना, जहाँ जो चीज़ होती है, मैं आपके पास पता नहीं कितने प्रोग्राम किए हैं जब से मैं सियासत 16 में आया माह था। में सबसे ज्यादा फेलियर कौन था? शहबाज शरीफ, इसहाक डार या एनी अदर पर्सन? नेम टू नहीं पर्सन। मैं कोई भी नहीं दो नेम लोगों के नाम करूँगा, लें। ये गवर्नमेंट की पूरी की जिम्मेदारी होती है। सारी कलेक्टिवली फेलियर थी। देखिए ना वो मईशत ठीक हो ही नहीं सकती थी, या हो सकती थी तो उसमें जो फैसले करने थे, जो जल्द फैसले करने थे आईएमएफ प्रोग्राम रुकावट की क्या वजह थी? से। आईएमएफ प्रोग्राम कौन रुकावट था? देखिए ना, शहबाज शरीफ फैसला नहीं थे ले मेरे सकते? हिसाब से देखिए आईएमएफ प्रोग्राम, ये तो सब मेरा ख्याल है सब आप भी ये कहते होंगे कि पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस बट टू बी विद आईएमएफ। अभी भी दोबारा जाना पड़ेगा जो अभी हुकूमत आएगी। 100% जाना पड़ेगा, मेरा ख्याल है किसी को गलतफहमी है सर तो 90 बंदों की काबीना 24 बना से के शहबाज शरीफ ने जो 16 माह की 83 हुकूमत की, 83 ज्यादती वो ना करें। नवाज शरीफ के साथ सारी उम्र वो ज्यादती जनरल मुशर्रफ ने नहीं की जो ज्यादती 90 बंदों की काबीना के साथ 90 नहीं शहबाज कहना सर, शरीफ ने आप 16 माह में एग्जैजरेट की। ना करें ना, पीटीआई वालों सर की तरह 83 थे। शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत नवाज शरीफ की सियासत को लेकर बैठ गई। 10 साल में मुशर्रफ ने नहीं वो किया जो 16 माह में शहबाज शरीफ ने किया। नहीं माने या ना माने, मुशर्रफ के ज़माने में तो हमने ज़बरदस्त रिकवरी आप की गेन थी, कर रहे थे ना। बिल्कुल गेन कर रहे थे। तो फिर देखिए ना हमने हर चीज़, शहबाज शरीफ किससे मिले हुए थे? सच्चा जवाब देना। सर नहीं देना। मोहम्मद जुबैर साहब नून लीग के साथ हैं या किसके साथ हैं सर? नून लीग में हूँ। वोट डालेंगे उसको? पता नहीं वहाँ उधर कौन खड़ा होगा, मुझे नहीं पता फ्रैंकली कि हमारे इलाके में। ये देखे मोहब्बत का ये आलम है कि यही नहीं पता। नहीं क्योंकि अभी आपको पता है उसकी रीज़न है, सीट एडजस्टमेंट्स लास्ट स्टेज पर है। सो फाइनली जाके वो जो हमारा इलाका, आपने कहा ना वोट तो मैं अपने इलाके में डालूंगा, वहाँ अगर हमारा एमक्यूएम से या जीडीए से या जिससे भी अगर इत्तेहाद हो जाता है तो शायद परवीन शाकर का शेर है, पता नहीं अगर मैं गलती ना कर रहा हूँ, सुलझाएं बेदिली से ये उलझे हुए सवाल, वहाँ जाएं या ना जाएं, ना जाएं कि जाएं हम, नून लीग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सच्चा जवाब देखे, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। घर बैठेंगे? नहीं नहीं नहीं, और ये सियासत भी करूंगा। किसके सी?
एक चीज़ होती है, मेरा ख्याल है कई चीज़ों का वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, और वक्त का इंतज़ार इसलिए करना चाहिए कि आपने खुद का February 8th इज़ अ डी डे फॉर पाकिस्तान। उसमें क्या होता है, क्रेडिबल इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं। आपका ख्याल है क्रेडिबल होंगे? अभी भी होने- आपका ख्याल है नहीं होंगे क्रेडिबल? पाकिस्तान नीड्स फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन फ्री और फेयरनेस होंगे? which will bring credibility, नहीं होगा। because पाकिस्तान आपने कहा ना IMF पर डिपेंडेंट है, पाकिस्तान FATF पर भी डिपेंडेंट है, आप ईमानदारी से यकीन है आपको? GSP प्लस पर भी डिपेंडेंट है। सर, आपको ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल कम, बजाय कि इससे ज्यादा और खराब सर, माहौल आर्म हो। ट्विस्टिंग IMF से भी होगी, GSP प्लस पे यूरोपियन यूनियन से भी होगी, अमेरिका और बरतानिया भी करेंगे। वो आज भी मैंने बरतानवी स्पीकर का बयान पढ़ा है कि इट शुड बी इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस। इंक्लूसिव का Inclusive भी होना चाहिए ना। मतलब, इंक्लूसिव का एक मतलब ये है कि elections- PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, अगर किसी को नहीं समझ आ रही बात तो आसान मतलब ये इट है। इज नॉट अबाउट PTI, इट इज अबाउट द वोटर। क्या मैं जिसको पसंद करता हूँ पार्टी को मैं वोट डाल सकता हूँ या नहीं, वो होता है। PTI और PMLN PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत तो नहीं चाहिए? देखिए, इट्स नॉट अ बैंड पार्टी। या तो होता है ना कि उसको उसको move बल्ले का करते हैं। निशान मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। फिर तो आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं। PMLN में आपकी कोई जगह नहीं है फिलहाल। नहीं, आप ये क्या बात की है? अपना दफ्तर चलाएं आप। मेरा नहीं ख्याल है कोई PMLN में ये भी कहता है। अगर आज काजी फाइज ईसा ने ये फैसला दिया है कि मियां नवाज शरीफ की ना ताहयात नाअहली, वो उनको मुझे खत्म लगता कर है दिया, बल्ले का निशान भी दे देंगे। तो वो दे देंगे। तो मैं, आप मेरे से कल पूछेंगे कि कल तो आप तारीफ कर रहे थे जस्टिस फाइज ईसा की, तो कल मैं आज आप कह रहे हैं कि जी कल मैं दोबारा आपसे बल्ले के निशान मिलने के बाद भी रिएक्शन लेने आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक प्रॉमिस। और उसमें देखिए एक वैसे आपको मेरे से ज्यादा पता है, 270 तकरीबन 266 अब रह गई हैं डायरेक्ट सीट्स। यस। एक पार्टी 266 पर compete करे, बाकी दूसरी पार्टी 340 पर करे, तो मेरा ख्याल है वो तो अनइवन कंपैरिजन। PTI की 227 रिजर्व सीटें खत्म हो चुकी हैं। जी, वही मैं कह उनके रहा हूँ। जितने कैंडिडेट्स 849 सूबाई और कौमी मिला के जाएंगे वो एज इंडिपेंडेंट जाएंगे अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता। तो उनको वो नहीं और होगा उसके ना, बाद वो सारे लोटे बना दिए जाएंगे। लोटे बने या ना बने वो तो दूसरी नहीं बात सर, है। क्यों नहीं बनेंगे? आपके वो सेनेटर्स बने थे कि नहीं, जिनका शेर का निशान वापस हो गया था? कोई भी नहीं बना था। जिनका शेर का निशान वापस हो गया था 2018 नहीं, में। वो 12-13 सेनेटर्स ने इलेक्ट होना था। तो निशान खत्म हो गया। हारून अख्तर था फॉर एग्जांपल, सादिया अब्बासी थी। वोट डालते रहे ना जरूरत के वक्त, संजरानी को कभी किसी को कभी किसी को, जहाँ जरूरत वोट तो पड़ती थी। जहाँ भी डाले वो तो वैसे भी डाल सकते थे, पीपल्स पार्टी वालों ने डाला था। वो जब 64 खड़े हुए थे और 50 निकले थे तो उसमें तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वाले खाने में इकट्ठे थे, दोपहर को वोट डालते हुए कहीं और चले गए। तो मोहम्मद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया Thank you आपका, very खुश रहिए। आपका मुस्तकबिल अब किस जमात में होगा, एक जाते जाते बता ही दे। इंशाल्लाह ताला PMLN में ही। हमारा लीडर कैसा हो, हमारा लीडर कैसा